नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी क्वेश्चन पेपर से जुड़े कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके आंसर की को बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने हिंदी के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनके आंसर की को सरलता पूर्वक प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का हिंदी का एग्जाम 13 नवंबर को ही होने वाला था। जो बच्चे इंटर में हैं, जो बच्चे इंटर बिहार बोर्ड से अपना संबंध रखते हैं, जिन बच्चों का फाइनल एग्जाम इंटर का बिहार बोर्ड से 2025 में होने वाला है और उनका सेंटअप एग्जाम अभी चल रहा है, तो दोस्तों वे बच्चे 13 नवंबर को ही हिंदी का एग्जाम देने वाले थे, लेकिन इस डेट को किसी कारणवश बिहार बोर्ड ने आगे बढ़ा दिया था। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने 13 नवंबर से इस डेट को आगे बढ़ाकर 23 नवंबर कर दिया था। जो बच्चे अभी तक हिंदी का एग्जाम नहीं दे पाए हैं वे बच्चे 23 नवंबर को अपना हिंदी का एग्जाम दे देंगे। दोस्तों, कल ही आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हिंदी का कोई भी तैयारी नहीं किया है, आपके पास हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को आपके हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से परिचित कराऊंगा और आपके पेपर में आने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनके आंसर की को भी सही सही बताऊंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा ये वाला, ठीक है, 106 या 206 या 306। यही दोस्तों आपका विषय कोड रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट कोड रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल प्रश्न रहेंगे 100, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 85 प्रश्न का सही सही जवाब देना है। बात करें यहाँ पर यदि हम पहले नंबर सवाल का, तो दोस्तों पहला सवाल है प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। दोस्तों, प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण होता है प्रतिष्ठित, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल में कहा गया है पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। पुस्तक शब्द का विशेषण होता है पुस्तकीय, इसलिए 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। नमक शब्द का विशेषण होता है नमकीन, इसलिए 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल में है सरोवर शब्द का संधि विच्छेद है। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद होता है सरधनवर, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 5 का सही जवाब होगा गिरेंद्र, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल में कहा गया है पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद होता है पम धन चम, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सवाल में कहा गया है दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद है। दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद होता है दुह धन आत्मा, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 8 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्रवृत्त होगा, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रवृत्त दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा शिव पार्वती, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल में है दोस्तों पसेरी शब्द में कौन समास है। तो दोस्तों 10 का सही आंसर होगा यहाँ पर दिगु, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तथा पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा नराधम,
ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर सवाल में कहा गया है उपकूल शब्द में कौन समास है। 12 का सही आंसर होगा यहाँ पर अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर सवाल में कहा गया है आचार शब्द का विलोम क्या है। आचार शब्द का विलोम होता है दोस्तों क्या, तो दोस्तों आचार शब्द का विलोम होता है अनाचार, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 14 नंबर सवाल में कहा गया है तिमिर शब्द का विलोम क्या है। तिमिर शब्द का विलोम होता है दोस्तों प्रकाश, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर सवाल में कहा गया है कुरूप शब्द का विलोम क्या है। कुरूप शब्द का विलोम होता है सुरूप, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 16 नंबर सवाल में कहा गया है सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। 17 का सही आंसर होगा यहाँ पर वह दंडनीय है, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में कहा गया है नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है। 18 का सही आंसर होगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में कहा गया है कुबेर शब्द का पर्यायवाची है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों यक्षराज, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर सवाल में कहा गया है गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची होता है महाकाय, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल में कहा गया है असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है यातुधान, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 22 नंबर सवाल है असौ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। असौ शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है हाय, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों 23 का सही आंसर होगा यहाँ पर आज्ञा, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल में कहा गया है जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों 24 का सही आंसर होगा अनुपम, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया है जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसका सही आंसर वाचाल होगा, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में कहा गया है नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों 26 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तुरंत क्रोध होना, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 27 नंबर सवाल में कहा गया है सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है। 27 का करेक्ट आंसर होगा सिर में दर्द होना, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल में कहा गया है बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बहस छिड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल में कहा गया है सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर होगा सरासर झूठ है, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल में कहा गया है मीरा गई किस काल का उदाहरण है। 30 का सही आंसर होगा सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर सवाल में कहा गया है राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है। 31 का सही आंसर होगा भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 32 नंबर सवाल में कहा गया है बहन शब्द का बहुवचन क्या है। बहन शब्द का बहुवचन होता है बहनें, इसलिए 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा परंतु, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर सवाल में कहा गया है शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है, इसलिए 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है आराम शब्द है। आराम कौन सा शब्द है। तो दोस्तों 35 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 36 नंबर सवाल है मयूर शब्द का तद्भव रूप है। मयूर शब्द का तद्भव रूप होता है मोर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर में कहा गया है वत्स शब्द है। वत्स कौन सा शब्द है। 37 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा तसम, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 38 नंबर सवाल में कहा गया है रात को बाहर मत जाओ, यह कौन वाक्य है। 38 का करेक्ट आंसर होगा निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर
कर लेंगे। 39 नंबर सवाल में कहा गया है अपयश शब्द में कौन उपसर्ग है? तो दोस्तों 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अप। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 40 नंबर सवाल में कहा गया है विराम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो दोस्तों 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल में कहा गया है नि उपसर्ग से बना शब्द है। नि उपसर्ग से बना शब्द जो है वो है निदान। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 42 नंबर सवाल में कहा गया है बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों बढ़िया शब्द में जो प्रत्यय है वो है दोस्तों कौन? तो वो है या। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 43 नंबर सवाल में कहा गया है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? दोस्तों लड़ाई शब्द में प्रत्यय है आई। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 44 नंबर सवाल में कहा गया है वीरतव शब्द में कौन प्रत्यय है? वीरतव शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों यहां पर 44 का सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 45 नंबर सवाल में कहा गया है हिंदी में कितने लिंग है? हिंदी में दोस्तों लिंग होते हैं 2 ठो, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है निराशा शब्द है। निराशा दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 47 नंबर सवाल में कहा गया है अनुमान शब्द क्या है? 47 का करेक्ट आंसर होगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 48 नंबर सवाल में कहा गया है चांदी शब्द क्या है? चांदी शब्द है दोस्तों स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 49 नंबर सवाल में कहा गया है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 49 का सही आंसर होगा 11। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 50 नंबर सवाल में कहा गया है उसका सिर खुजलाता है इस वाक्य में कौन क्रिया है? 50 का सही आंसर होगा सकर्मक। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 51 नंबर सवाल में कहा गया है बालक पेड़ से गिरा में कारक है। दोस्तों 51 का करेक्ट आंसर होगा आपादन कारक। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 52 नंबर सवाल में कहा गया है हे नाथ मेरी सहायता करो किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों 52 का सही आंसर होगा संबोधन कारक, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कीजिएगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है? दोस्तों 53 का सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो दोस्तों 54 का सही आंसर होगा वह। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 55 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण है? 55 का सही आंसर होगा ग। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 56 नंबर सवाल में कहा गया है घ का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों क ख ग घ इन सभी का उच्चारण स्थान कंठी होता है, इसलिए 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन स्वर एकमात्री का उदाहरण है? दोस्तों 57 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ओ, हर सही ओ। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 58 नंबर सवाल में कहा गया है अनुपमा अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन विशेषण है? तो दोस्तों 58 का करेक्ट आंसर होगा पर विशेषण। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 59 नंबर सवाल में कहा गया है थ का उच्चारण स्थान है। थ का उच्चारण स्थान है दांत। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 60 नंबर सवाल में दोस्तों यहां पर कहा गया है गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गायक शब्द का संधि विच्छेद है गय धन अक। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 61 नंबर सवाल में कहा गया है नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 61 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 62 नंबर सवाल में कहा गया है जय प्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर 62 का सही आंसर होगा बाउल। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर सवाल में कहा गया है बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है? 63 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अहेर। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 64 नंबर सवाल में कहा गया है मालती के पति का क्या नाम था? 64 का सही आंसर होगा यहाँ पर महेश्वर। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 65 नंबर सवाल में कहा गया है
कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? दोस्तों भाई थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है किस रचनाकर का कार्य क्षेत्र बिहार था? तो दोस्तों यहाँ पर 66 का सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर सवाल में कहा गया है किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था? 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोज। यहाँ पर हमें रोज को सिलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर सवाल में कहा गया है कौन साहित्यकार नई दिल्ली नहीं है, नई कहानी है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो दोस्तों 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 69 नंबर सवाल में कहा गया है राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है? तो दोस्तों 69 का सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 70 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? 70 का सही आंसर होगा यहाँ पर नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 71 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाटक संस्था की स्थापना की? 71 का सही आंसर होगा यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 72 नंबर सवाल में कहा गया है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? 72 का सही जवाब होगा जसबीर और जनशेर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 73 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की नहीं है? 73 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अबूतर कबूतर। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 74 नंबर सवाल में कहा गया है थानू किस कहानी का पात्र है? 74 का सही आंसर होगा यहाँ पर तिरेक्ष। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 75 नंबर सवाल में कहा गया है दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? 75 का सही आंसर होगा उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 76 नंबर सवाल में कहा गया है जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? 76 का सही आंसर होगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 77 नंबर सवाल में कहा गया है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? 77 का सही आंसर होगा यहाँ पर प्रेमाख्यानक। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे प्रेमाख्यानक। ठीक है। यहाँ पर 78 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? 78 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? 78 का सही आंसर होगा सूरदास। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 79 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? 79 का सही आंसर होगा चित्ररेखा। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 80 नंबर सवाल में कहा गया है हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? 80 का सही आंसर होगा यहाँ पर तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 81 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के दोस्तों गुरु थे शेख मोहिदी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 82 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे? 82 का सही आंसर होगा नाभादास। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 83 नंबर सवाल में कहा गया है कवि भूषण किस काल के कवि हैं? 83 का सही आंसर होगा यहाँ पर रीतिकाल। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 84 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? 84 का सही आंसर हो जाएगा राजा दुरुदर्शा। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 85 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया? 85 का सही आंसर होगा यहाँ पर ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 86 नंबर सवाल में कहा गया है इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? 86 का सही आंसर होगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 87 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है? 87 का सही जवाब होगा यहाँ पर कामयानी। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 88 नंबर सवाल में कहा गया है स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? 88 का सही आंसर होगा यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 89 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों
शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? नवासी का सही आंसर होगा यहाँ पर धर्म देवी। धर्म देवी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में कहा गया है कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? 90 का सही आंसर होगा यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। रमशेर नहीं है, शमशेर है, शमशेर बहादुर सिंह। 91 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन रचना गजनौ माधव मुक्ति बोध की है? 91 का करेक्ट आंसर होगा काठ का सपना। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 92 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों हर चरना किसकी प्रतिनिधि है? 92 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आम आदमी। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 93 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों रास्ता इधर से है किसकी रचना है? 93 का सही आंसर होगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कीजिएगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे? 94 का सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल। 95 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में किस कवि को दया मोदी कवि शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था? 95 का सही जवाब होगा यहाँ पर अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 96 नंबर सवाल में कहा गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अध्यक्ष के पद पर किस कवि ने कार्य किया? 96 का सही आंसर होगा यहाँ पर ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 97 नंबर सवाल में कहा गया है 1870 से 1890 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई? 97 का सही आंसर होगा गाई डी मोपांसा। गाई डी मोपांसा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सही है ना जी? मोपांसा, हाँ सही है। यहाँ पर मोपासान नहीं सही है। यहाँ पर 98 नंबर सवाल है किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता के रेसे रेसे में उघाड़ता है? 98 का सही आंसर होगा यहाँ पर अंतोन चेखव। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 99 नंबर सवाल में कहा गया है अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था यही आपको बताना है। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी लोपेज। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 100 नंबर सवाल में कहा गया है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है यह पंक्ति की शीर्षक कहानी की है? 100 का सही आंसर होगा यहाँ पर उसने कहा था शीर्षक कहानी की। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आपके हिंदी क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनके मैंने सारे दोस्तों जो आंसर की है वो बता दिया है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। आप लोगों को इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है महंगाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीपावली, वृक्षारोपण, आतंकवाद, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। इन सभी में से किसी एक पर आप लोगों को निबंध लिखना है। दोस्तों अगर आपको लिखने आता है तो ठीक है, अगर लिखने नहीं आता है तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं आप लोगों को आपके हिंदी क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनके आंसर की के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। आपको व्याख्या करना है। दोस्तों 4 ठो दिया है, 4 ठो, इनमें से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या आप लोगों को करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में पत्र है। बोला गया है अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं मांगने का अनुरोध किया गया हो। अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आप लोगों को इन प्रश्नों में से 5 ही प्रश्न का सही सही जवाब देना है। आप लोग दोस्तों प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इसके आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर
से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उनका आंसर की बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सारे इतने सारे दोस्तों आपके प्रश्न है, इनमें से दोस्तों आप लोगों को 5 ही प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों प्रश्न है, इनमें से आप लोगों को किन्हीं 3 प्रश्न का ही जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं दोस्तों। आप लोग, मैं नहीं कर सकता हूँ, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है दोस्तों क्या, 6 नंबर में दोस्तों गंधांश दिया है, आपको इनका दोस्तों संक्षिप्त रूप लिखना है, संक्षिप्त रूप। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये गंधांश है। ठीक है, ये पूरा गंधांश है, इसका शॉर्ट रूप आप लोगों को लिखना है। आप कैसे इसे शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। आगे है 2 नंबर में, आप देख सकते हैं एक और गंधांश है, इसका दोस्तों आप लोगों का छोटा रूप लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।